बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, इस सप्ताहपरायण श्रीमद् भागवत कथा के हम और आप मिलकर के चौथे दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। चौथे दिवस में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। परम आदरणीय पंडित आचार्य मार्कंड भट्ट जी, एक बार फिर से आपको नमन, स्वागत और धन्यवाद, जो कथा का क्रम बड़े सुंदर रूप से यहाँ पर कायम किए हैं। आज हमारे गुरुजी आचार्य पंडित हृदय महाराज पांडे जी का भी आगमन हुआ। आपके चरणों में नमस्कार और धन्यवाद देते हैं, आपने एक दिन समय निकाला और हमारे साथ यहाँ पर और आए, और आपके मुखारबिंद से अवश्य अंत में हम दो चार शब्द सुनना चाहेंगे। आज की कथा हम श्री गणेश करेंगे प्रिय श्रोतागण, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, लेकिन उससे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। हम और आप मिलकर के सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करें, फिर महाराज जी से आग्रह करेंगे कि आज की जो कथा उसको श्री गणेश करें। श्री रामचंद्र कृपालु भगवान तुलसीदास सागर के मुनि मम रंजनम मम हृदय कांत निवास गुरु का भाग्य फल दल दांजनम
श्री रामचंद्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुणम नवकांत लोचन कांत मुकुकर कांत कवि कंचारुणम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम दयालु कृपालु प्यारे बाल गोपाल श्री कृष्ण प्रभु के चरणों में प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम। वेदी पर विराजमान सभी भगवान के श्री विग्रहों को प्रणाम। इस पुराण के रचयिता प्यारे व्यास जी को प्रणाम। सुंदर वक्ता सुखदेव जी महाराज को प्रणाम। श्रोता परीक्षित जी को प्रणाम। देवी सरस्वती को प्रणाम। हमारे बीच में पूज्य पंडित जी महाराज पधारे हैं, उनको प्रणाम। आदर्श सत्संग रामायण मंडली के सदस्य संगीत पर हमारे साथ में जुड़े हैं, उन सबका हार्दिक अभिनंदन। और जितने भी भक्तवृंद कथा सुनने के लिए पधारे हैं, उनके हृदय में बैठे हुए प्रभु को प्रणाम। मुख्य श्रोता परिवार राकेश जी और उनके सारे परिवार को हार्दिक अभिनंदन। आज सुंदर भागवत कथा का चतुर्थ दिन है और हम सभी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरित्र को सुन रहे हैं, जिसमें जैसा हमने श्रवण किया था कि भागवत पुराण में भक्तों के चरित्र के साथ साथ भगवान के अवतार चरित्र की कथा आती है। इस क्रम में हमने कल छठे स्कंध तक के मुख्य चरित्रों का श्रवण आनंद लिया। सप्तम स्कंद के प्रारंभ में परीक्षित जी महाराज सुंदर प्रश्न पूछते हैं। हे सुखदेव जी महाराज, पिछली लीलाओं से तो ऐसा लगता है कि प्रभु असुरों को मारते हैं और देवताओं को भक्तों को बचाते हैं, ऐसा भेद क्यों है? तब सुखदेव जी कहते हैं, देखो भगवान की क्रिया में भेद होता है पर उनके भाव में कोई भेद होता नहीं है। वे देवताओं को भक्तों को बचाकर उनका मंगल करते हैं, असुरों का संहार करके भी उनका मंगल ही करते हैं। इस सुंदर प्रसंग में वे कहते हैं कि जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया तो वहां पर नारद जी ने सुंदर प्रहलाद चरित्र की कथा सुनाई थी। अब सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र की मधुर कथा सुनाते हैं। प्रहलाद जी भी तो असुर है, पर उनको प्रभु ने मारा नहीं, बचाया। कहा जब हिरण्याक्ष को भगवान वराह ने वध किया तब हिरण्यकश्यपु ने सबको सुंदर संबोधन किया कि आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा कभी मरती नहीं है। ऐसी अच्छी अच्छी बातें उसने कही, लेकिन उसके मन में वैर भावना है कि मैं
मेरे भाई की शत्रु भगवान विष्णु से बदला लेकर रहूंगा। इसलिए वे सुंदर योजना बनाते हैं तप करने जाने की। जब वे तप करने के लिए जाते हैं तो वहीं पर जिस पेड़ के नीचे वो बैठते हैं वहीं एक तोता नारायण नारायण ऐसा सुंदर उच्चारण करता है। भगवान का नाम जब हिरण्यकश्यप के कानों में पड़ा तो उसको लगा ये तो एक प्रकार का अपशुकन हो गया, ये मेरे शत्रु का नाम ले रहे हैं, कहीं और जाकर बैठता हूँ। वहां पर भी वो तोता आया और उसने नारायण नारायण नाम का उच्चारण किया। तब हिरण्यकश्यप ने सोचा कि आज का दिन ठीक नहीं है, वापिस घर लौट कर आ गया। उनकी पत्नी का नाम कयाधु था। आश्चर्यचकित हो गई, पतिदेव आप तो कहते थे बहुत काल बाद आएंगे, ठीक है आपके स्वागत के लिए मैं सुंदर भोजन बनाती हूँ। भोजन बनाया और फिर जब हिरण्यकश्यप लेटा तो उसके पैर दबाते हुए पूछने लगी, पतिदेव क्या कारण है, आप क्यों जल्दी लौट कर आ गए? तो कहा देवी आज जब मैं तप करने के लिए गया था तो एक तोता वहां पर आकर नारायण नारायण इस प्रकार बोल रहा था। कयाधु को बड़ा आनंद हुआ कि कभी भगवान का नाम लेते हैं नहीं, आज लिया है। क्या कहा, फिर से कहिए नारायण नारायण। क्या पक्षी भी इस तरह बोल पाता है? पक्षी ने किस तरह बोला होगा? हिरण्यकश्यप ने कहा देवी नारायण नारायण। इस प्रकार देवी कयाधु ने 108 बार नारायण का नाम उनके पास उच्चारण करवाया। और फिर कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप फिर तप के लिए जाते हैं। इधर कयाधु गर्भवती हुई है। जब हिरण्यकश्यप ने हरि नाम का संकीर्तन किया है उसी समय प्रहलाद जी का गर्भाधान संस्कार हुआ है। इधर देवताओं को जब पता चला कि कयाधु गर्भवती है तो देवराज इंद्र ने सोचा कि हिरण्यकश्यप ही इतना बलवान और पराक्रमी है, अगर उनका बेटा होगा वो भी पराक्रमी होगा तो हम शत्रुओं को दुख दे, हम देवताओं को दुख देगा। इससे तो अच्छा है कि इसको छोटी आयु में ही मार दिया जाए। और तब देवराज इंद्र देवी कयाधु का अपहरण करते हुए उनको रथ में बैठा कर ले जाते हैं। देवी कयाधु पुकार लगाती है, कोई मेरी रक्षा करो, कोई मेरी रक्षा करो। तब लागी दया कोमल चित संता, ऐसे प्यारे नारद जी वहां पर आए। देवराज इंद्र रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? कहा देवर्षि मुझे देवी से कोई वैर नहीं है, पर इनके गर्भ में जो होने वाला बच्चा है उससे मुझे भय है। वो असुर बालक है, जब वो बालक को जन्म देगी मैं वो बालक को मार दूंगा, देवी को कुछ नहीं करूंगा। तब नारद जी ने कहा कि उनके गर्भ में जो बालक है वो असुर नहीं पर भगवत भक्त है। जब नारद जी ने इस प्रकार कहा, देवराज इंद्र ने क्षमा मांगी। देवी कयाधु की परिक्रमा कर कर वे देवलोक चले गए। तब नारद जी ने देवी कयाधु से कहा, देवी अगर आप चाहे तो जब तक आपके पतिदेव तप कर रहे हैं तब तक आप मेरे आश्रम में रह सकती है। देवी कयाधु ने सोचा कि देखो अभी देवराज इंद्र आए थे मेरा अपहरण करने, और कल और कोई विपत्ति भी आ सकती है, इससे ठीक है कि मैं ऐसी अवस्था में नारद जी के आश्रम में रहूं। देवी कयाधु नारद जी के आश्रम में रहने आ गई और तब नारद जी ने उनको इच्छा प्रसूति का वरदान दिया कि जब आप चाहेगी तब बालक को जन्म दे पाएगी। अब माता कयाधु गर्भवती है। नारद जी के आश्रम में नित्य प्रति कथा सत्संग होता है। माता कभी सुन पाती है, कभी मन लगता है, कभी नहीं लगता है, पर जो गर्भस्थ शिशु है वो हर एक बात को सुन रहा है। बोलो श्री हरि की जय। तो प्रहलाद जी महाराज को नित्य सत्संग मिल रहा है। कहा जब बालक माता के गर्भ में होता है तो सबसे बड़ा कथा का बेनिफिशियरी तो गर्भस्थ शिशु ही है। जब बालक माता के गर्भ में आता है सबसे पहले जो उसकी इंद्रिय काम पे लग जाती है वो है श्रवण इंद्रिय। बोल पाना तो हम लोग जानते हैं, 1 आध साल का होता है तब जाके बोल पाता है,
चल पाने का भी वही हाल है। घ्राणेंद्रिया भी 2 साल के बाद काम करना शुरू करती है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट तो करते हैं, पर स्मेल का अनुभव नवजात बालकों को नहीं होता है। पर श्रवणेंद्रिय तत्काल काम पे लगती है। अगर कोई माता के गर्भ में कथा सुन ले तो जरूर वो भगवान के धाम की ओर गति करता है। क्योंकि पुराणों में, शास्त्रों में जितने लोगों ने भगवान को पाया है, या तो उन्होंने जन्म लेकर कथा सुनी है या माता के गर्भ में कथा सुनी है, पर कथा सुने बिना किसी ने पाया नहीं है। इस प्रकार नित्य प्रति नारद जी को, प्रहलाद जी को सत्संग प्राप्त हो रहा है। उधर जब हिरण्यकश्यपु ने कठोर तपस्या की तो ब्रह्मा जी उनके आगे प्रकट हुए और कहा वर मांगो। कहा मुझे अमर बना दो। कहा ये तो मुश्किल है, और कुछ मांग लो। दैत्य था तो स्वभाव भी वैसा ही था, इसलिए उसने घुमा फिरा कर वही मांगना चाहा। ठीक है, मैं दिन में न मरूं, रात में न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, घर के भीतर न मरूं, बाहर न मरूं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से मरूं, देवता दानव मानव से न मरूं, भीगी वस्तु से न मरूं, सूखी वस्तु से न मरूं। इस श्रृंखला में उसने कह दिया ब्रह्मा जी, आप और आप से बनाई हुई सृष्टि से मैं किसी से न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। इस प्रकार वर पाकर वे जब लौट कर आए तब देवी कयादु ने बालक को जन्म दिया और उनका नाम प्रहलाद रखा। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। नाम जपत प्रभु किन्ह प्रसादो, भगत शिरोमणि में प्रहलादो। प्रहलाद जी भक्त थे, उनका दिव्य तेज था, और भी हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे, पर उनको भी प्रहलाद बड़ा प्यारा लगता था। प्रहलाद जी बड़े ही शीलवान थे, गुणी थे। जैसे उनकी आयु 5 वर्ष की हुई तो शुक्राचार्य के पुत्र शंडावर्क की पाठशाला में उनको पढ़ने के लिए भेजा गया। हिरण्यकश्यप ने कहा ये हमारे पुत्र को कूटनीति, राजनीति, अर्थशास्त्र ये सब सिखाइए। प्रहलाद जी बड़े आज्ञाकारी थे, उनको इन सब विषयों में मन तो नहीं लगता था, पर जो भी गुरुजी पाठ सिखाते थे वो जल्दी से सीख लेते थे और बाकी समय प्यारे श्री हरि के ध्यान में लगाते थे। जब कुछ काल पूरा हुआ, हिरण्यकश्यपु, कयादु देवी दोनों को याद आ रही है प्रहलाद की। छुट्टियों में प्रहलाद जी को यहाँ बुलाया जाए। प्रहलाद जी को लाया गया और गोद में बिठाकर पिता ने पूछा प्रहलाद जो सबसे अच्छी शिक्षा पढ़ी है वो कहकर सुनाओ। तो कहा पिताजी ये संसार अंधे कुएं की भांति है, इससे बाहर निकलने का एक ही उपाय है प्यारे प्रभु श्री हरि का भजन। जैसे ही ये शब्द हिरण्यकश्यपु के कान में पड़े, क्रोधित हो गया, गोद से नीचे कर दिया, शंडावर्कों को बुलाया, डांट लगाई कि आप क्या कर रहे हैं, मेरे शत्रु के बारे में इसको कौन शिक्षा दे रहा है। शंडावर्क ने कहा महाराज हम तो ये सब नहीं सिखाते हैं। तो फिर कैसे सिखा? ध्यान इस पे रखा जाए मेरे शत्रु की शिक्षा इस तक न पहुंच नहीं पाए। देवता अगर रूप बदल के आते हो तो उससे इन्हें सुरक्षित किया जाए। इस प्रकार कहकर शंडावर्क के साथ प्रहलाद जी को फिर भेज दिया। फिर कुछ काल व्यतीत हुआ, फिर प्रहलाद जी को लाया गया, फिर गोद में बिठाया, कहा पुत्र जो सबसे अच्छी शिक्षा पढ़ी है वो सुनाओ। और तब जैसे देवी सबरी के प्रसंग में प्रभु राम नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं, इसी तरह प्रहलाद जी महाराज श्रीमद् भागवत पुराण में नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं। रामायण की नवधा भक्ति और श्रीमद् भागवत महापुराण की भक्ति दोनों थोड़ी थोड़ी अलग है। तत्व रूप से तो एक ही है, पर शब्द में, क्रम में थोड़ा भेद है। तो कहा रामायण में जो नवधा भक्ति है वो भक्ति फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ भगवान है, क्योंकि रामायण में नवधा भक्ति प्रभु राम कहते हैं, और श्रीमद् भागवतम में जो नवधा भक्ति है वो फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिवोटी है, क्योंकि इसमें नवधा भक्ति प्रहलाद जी कहते हैं। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी सबसे उत्तम शिक्षा तो यही है
कि हम प्यारे प्रभु श्री हरि की भक्ति करें 9 प्रकार से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम, भगवान की लीला कथाओं को सुनना, ये पहली भक्ति है। श्रवण भक्ति के आदर्श प्यारे परीक्षित जी महाराज है, जो 7 दिन तक एक आसन पर बैठकर अन्न जल का त्याग कर कर हरि कथामृत का पान कर रहे हैं। दूसरी भक्ति है कीर्तन, और कीर्तन भक्ति के आचार्य है प्रहलाद जी महाराज। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय, जो असुर बालकों के पास भी नाम कीर्तन करा देते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान को याद करना, ये तीसरे प्रकार की भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना, ये चौथी भक्ति है। जैसे अति आनंद उमगी अनुरागा केवट चरण पखारन लागा। अति आनंद उमगी अनुरागा केवट चरण पखारन लागा, भगवान के चरणों पर जल चढ़ाना, उनके चरणों के शरणागत होना, ये चौथी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, प्रभु की पूजा करना, ये 5वें प्रकार की भक्ति है। प्रभु गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। अगर कोई पत्र, ये एक वचन है, यानी खाली एक ही पत्र हो तो भी चलेगा। पुष्पम, ये भी सिंगुलर है, चाहे एक फूल ही चढ़ा दे। फलम और तोयम, केवल जल ही चढ़ा दे। तोयम यानी जल, पत्र पुष्प फल अथवा जल ही कोई भक्ति पूर्वक चढ़ा दे तो प्रभु उसे ग्रहण करते हैं, उससे संतुष्ट होते हैं। पूर्व काल में पत्र, जैसे प्यारे विदुर जी ने अर्पण किया, जो शाक अर्पण किया वो पत्ते ही है। देवी द्रौपदी ने भी अक्षय पात्र में जो पत्र बचा था वो प्रभु कृष्ण को खिलाया, और दुर्वासा आदि 10,000 ब्राह्मणों को भगवान ने तृप्ति दिलाई। पुष्प प्यारे गजेंद्र ने अर्पण किया, जिसकी कथा आज सुनेंगे। फल प्यारी सबरी मैया ने अर्पण किया, और जल प्यारे केवट भैया ने अर्पण किया। बोलो श्री हरि की जय। तो अर्चनम, ये 5वीं भक्ति है। वंदनम, भगवान को नमस्कार करना, ये 6ठी भक्ति है। भगवान को नमस्कार बहुत प्रिय है। पहले दिन की कथा में हमने सुना था, जब प्रभु प्रकट हुए तो 2 शब्द ही वहां पर छाए हुए थे, नमः और जय। नमः और जय, तो नमस्कार प्रभु को बहुत प्रिय है। वंदनम, दास्यम, भगवान का दास बन के रहना। अर्चनम वंदनम दास्यम, ये 7वीं भक्ति है। और सख्यम, भगवान से सखा भाव स्थापित हो, ये 8वीं भक्ति है। और आत्मनिवेदनम, प्रभु के प्रति शरणागत हो जाना, ये 9वीं भक्ति है। नवम सरल सब सन छल हीना मम भरोस ये लीना, तो भगवान के भरोसे हो जाना, आत्मनिवेदनम, शरणागत हो जाना, ये 9वीं भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति के बारे में जब कहा, तब तो हिरण्यकश्यप एकदम व्याकुल हो गया और शंडामर्क को डांट लगाई। तब शंडामर्क ने कहा कि ये जो आपका बेटा है, बहुत सुंदर श्लोक में शंडामर्क ने कहा, कृष्ण ग्रह गृहीतांगम, कृष्ण ग्रह ने इसको ग्रहित कर दिया है, इसलिए हमारी कोई शिक्षा का उस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। प्रहलाद जी को वापस ले जाया गया। एक दिन की बात है, गुरुदेव को कुछ कार्य था, तो प्रहलाद बड़े आज्ञाकारी थे, उनको कहा, बेटा आज हम लोग कोई मीटिंग में जा रहे हैं, तुम पाठशाला में सबका ख्याल रखना। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है। सबका जब कार्य पूर्ण हुआ, तब सारे बच्चों ने, असुर बालकों ने आकर प्रहलाद जी से पूछा, प्रहलाद हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, पूछो। आपने ये सब शिक्षा कहाँ से पाई? तो कहा, आपकी आयु तो हमारे जैसे ही है, 5-7 वर्ष के हो। तो कहा, मेरी आयु 105 वर्ष की है, क्योंकि मैं बहुत काल तक मेरी माता के गर्भ में रहा और वहीं पर नारद जी के सत्संग में मुझे ये भक्ति के संस्कार प्राप्त हुए हैं।
हे प्रहलाद, हमने सुना है भगवान की भक्ति तो बुढ़ापे में करनी चाहिए। तब प्रहलाद जी ने यहाँ पे ही सुंदर शब्द में कहा, कुमार अवस्था से ही भगवान की भक्ति करनी है, बुढ़ापे की राह नहीं देखनी है। प्रहलाद, हम लोग तो असुर है, हमारा खान पान ठीक नहीं है। कहा, वो सब छोड़ो, भगवान नाम का संकीर्तन करो। और इस प्रकार प्रहलाद जी ने सुंदर संकीर्तन असुर बालकों को कराया। और ये दृश्य हिरण्यकश्यप ने देखा, तब निश्चय किया कि अब इसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि अब इसकी जो बीमारी है वो फैल सकती है। ये भक्ति का प्रचार प्रसार करेगा, इसको कैद कर लिया जाए। और तब प्रहलाद जी के ऊपर तरह तरह के संकट और कष्ट डाले गए। पर्वत से फेंका गया, समुद्र में गिराया गया, जहरीले सांपों के बीच में रखा गया, मदिरा से युक्त, मदिरा के नशे में चूर ऐसे हाथियों के आगे रखा गया, अन्न जल से वंचित रखा गया, जहर दिया गया। पर ये सारे प्रयासों में प्रहलाद जी के ऊपर कोई विपत्ति पड़ी नहीं। बोलो श्री हरि की जय। तो कहा, जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसको कोई डिस्टर्ब कर सकता नहीं है। आप सब भी भगवान के आश्रित है, जितने हमारे प्यारे श्रोता है, सब अगर भगवान के भरोसे है तो फिर किसी को कहीं से भी डरने की जरूर नहीं है। प्रहलाद जी के ऊपर कोई विपत्ति का प्रभाव पड़ा नहीं। लोगों के जीवन में कष्ट आता है तो भजन करते हैं, और प्यारे प्रहलाद जी के भजन करते हैं तो कष्ट आ रहा है। उनको ये कष्ट किस दंड से मिल रहा है? भजन करने के दंड से कष्ट मिल रहा है। सामान्य व्यक्ति के जीवन में थोड़ा कष्ट आ जाए तो भजन छोड़ देता है, भगवान से नाता तोड़ देता है कि मैं भजन करता हूँ फिर भी भगवान मुझे दुख दे रहे हैं। और प्यारे हमारे प्रहलाद जी है जो संकट में भी हरि स्मरण हरि भजन नहीं छोड़ रहे हैं। तब हिरण्यकश्यप की बहन आई और कहा, भैया मेरे पास एक उपाय है, मुझे अग्नि देवता का वरदान है कि अग्नि मुझे जला सकती नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा, तब तो ये एक बड़े उत्सव के रूप में करते हैं ताकि बाकी सबको भी ये संदेश प्राप्त हो कि हरि भक्ति करने का क्या परिणाम होगा। जब राजा ने अपने बेटे को ही नहीं छोड़ा तो हम लोगों को कैसे छोड़ेगा। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा का दिन आया, नगर के बीचों बीच विशाल होली तैयार की गई और हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद जी को गोद में लेकर बैठ गई। अग्नि प्रज्वलित की गई, जो होलिका को वरदान था कि अग्नि जला नहीं सकती है, लेकिन वो जलकर राख हो गई। प्रहलाद जी का एक भी बाल बांका हुआ नहीं। बोलो श्री हरि की जय। तो गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। लंकिनी कहती है जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए अनल शीतलाई, अग्नि भी उनको जलाती नहीं बल्कि शीतलता देती है। हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगाई पर हनुमान जी का एक भी बाल जला नहीं, क्योंकि भक्त के लिए अनल शीतलाई। तो कहा प्रहलाद जी तो नहीं जले, वो हम मान गए क्योंकि सुंदरकांड में कहा है कि गरल सुधा, अमृत, विष भी अमृत बन जाता है। जैसे मीराबाई को विष दिया और विष पीने के बाद वो अमर हो गई। जितनी महिमा मीराबाई की विष पीने के बाद हुई वो विष पीने से पहले नहीं थी, पर विष पीने के बाद सब लोग उनको जानने लगे। तो वैसे विष तो मारने का काम करता है, लेकिन विष पान ने मीराबाई को अमर बना दिया। तो कहा महामंत्र जोई जपत महेशु। तो इस प्रसंग में कहा कि नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दिन अमी को। कालकूट ने विष ने भी शिव जी को अमृत का फल दिया, ऐसे ही भक्त को भी विष अमृत का फल देता है और अग्नि शीतलता प्रदान करती है।
लेकिन होलिका कैसे जल गई? उसको तो वरदान मिला था कि अग्नि जला नहीं सकती है। तो कहा, सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काहू। हे सुरेश, हे देवराज इंद्र, सुनो, गुरुदेव बृहस्पति कहते हैं कि राम जी का, प्रभु का स्वभाव कैसा है। अगर कोई उनका अपराध करे तो कभी उनको बुरा लगता नहीं है, लेकिन जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। वो राम जी की क्रोधाग्नि में जलकर राख हो जाता है। तो होलिका को भी सामान्य अग्नि ने नहीं जलाया, पर प्रभु की क्रोधाग्नि में जलकर राख हुई। थोड़ा काल बीता और इतना चुभ रहा है प्रहलाद का होना। कहा हिरण्यकश्यप ने कि कहाँ है तुम्हारे प्रभु? प्रहलाद जी ने कहा, कहाँ नहीं है, यत्र तत्र सर्वत्र हमारे प्यारे श्री हरि व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, देश काल दिशि विदिशि हुमाही, कहु सो कहा जहाँ प्रभु नाही। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, विष्णु सर्वमयम जगत, कण कण में श्री हरि है। तो क्या ये खंबे में भी है? प्रहलाद ने कहा, जो कण कण में है वो खंबे में भी है। वज्र के समान विशाल गदा उसने हाथों में ली और जैसे ही उसने खंबे में वार किया, गुरु गुरु इस प्रकार के शब्द के साथ भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। हुंकार मात्र से दैत्य सेना का संहार किया। थोड़े समय के लिए हिरण्यकश्यप के साथ भी खेल किया और जैसे संध्या काल हुआ, हिरण्यकश्यप को अपने वश में किया और घर की द्वारी पर ले आए और अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़कर उसका वध कर डाला। बोलो नरसिंह भगवान की जय। कहा था दिन में न मरो रात में न मरो। ये जो संध्या काल है वो न दिन है न रात है, न घर के भीतर मरो न बाहर मरो। तो कहा द्वारी जो है वो न भीतर है न बाहर है। अस्त्र शस्त्र से न मरो। ये जो नाखून है वो कोई अस्त्र शस्त्र कैटेगरी में नहीं आते हैं। सूखी और भीगी वस्तु से भी न मरो। ये जो नाखून है वो ना सूखे है ना भीगे। और कहा था ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से बनाई हुई सृष्टि के किसी जीव से न मरो। तो प्रभु तो ब्रह्मा जी को भी बनाने वाले हैं। बोलो श्री हरि की जय। प्यारे प्रभु ने जब हिरण्य कश्यप का वध किया तो जैसे कोई विजेता बनता है तो उनको माला पहनाई जाती है, पर प्रभु इतने क्रोधावेग में है, कोई उनके समीप जा नहीं पा रहा है। तब प्यारे प्रभु ने उसका इंटेस्टाइन, लॉन्ग इंटेस्टाइन को निकाला और उसको माला की तरह धारण किया और खड़े हो गए। हिरण्यकश्यप तो मर गया, सारे देवता गंधर्व वे सब वहां पर है, लेकिन प्रभु का जो ये क्रोध है वो अब शांत नहीं हो रहा है। सब भयभीत हो रहे हैं कि अगर उनका क्रोध शांत नहीं होगा तो क्या होगा, इनका क्रोध कैसे शांत कराया जाए। सोचा शायद उनकी पत्नी देवी से मान जाए। देवी लक्ष्मी को विनती की कि देवी आप आगे जाकर थोड़ा प्रयास करें। जैसे देवी लक्ष्मी थोड़ा समीप जाने का प्रयास करती है, प्रभु जो सिंह रूप में है, मस्तक उनका सिंह का है, नीचे का शरीर मनुष्य का है, गर्जना करते हैं। देवी लक्ष्मी कुछ क्षणों के लिए मूर्छित हो जाती है। अब क्या किया जाए, तो विचार किया जिसके कारण अवतरित हुए हैं वही इनके क्रोध को शांत करा सकते हैं। प्रहलाद जी को विनती की आप जाओगे? कहा मुझे प्रभु का कोई डर नहीं है, मुझे प्रभु का कोई डर नहीं है। नन्हा सा 5 वर्ष का बालक प्रहलाद 2 हाथ जोड़कर जब प्रभु के आगे आया तो प्रभु की क्रोधाग्नि शांत हुई और नेत्रों से जलधारा बहने लगी। प्रहलाद जी को गोद में बिठाया और जैसे एक सिंह अपने बालक को दुलार करे ऐसे दुलार करने लगे। जैसे सारा क्रोध शांत हुआ तब प्यारे नरसिंह प्रभु ने बड़े सुंदर वचन कहे, हे प्रहलाद, मुझे
क्षमा करना, मैंने आने में देर की है इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बोलो श्री हरि की जय। भगवान नरसिंह सबसे पहले क्षमा मांगते हैं। क्षमा वीरस्य भूषणम, फॉरगिवनेस इज क्वालिटी ऑफ ब्रेव। और भगवान विष्णु के जो वीर रूप ये अवतार है उसमें तो नरसिंह अवतार है। ऐसे में प्रभु नरसिंह से वीर और कौन होगा, बलवान कौन होगा? तो जो क्षमा करे और क्षमा मांगे वही सच्चा वीर है। प्रभु ने भी सारे देवताओं के आगे, नन्हे से 5 वर्ष के बालक के आगे क्षमा मांगी। कहा पुत्र जो वरदान चाहिए वो मांगो, क्या किया जाए? प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मेरे पिता को सदगति मिले और मुझे कभी कुछ भी मांगने की इच्छा न हो, ऐसा वरदान चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। प्रभु ने कहा इस बार तो मुझे आपके पिता को मारना पड़ा है, पर आगे चलकर मैं आपके कुल में किसी को नहीं मारूंगा, ऐसा कहा। और कहा कि अब यथाविधि अपने पिता की उत्तर क्रिया कराना। ब्रह्मा जी को भी कहा कि भविष्य में ऐसे कॉम्प्लेक्स वरदान किसी को मत देना, मेरे भक्तों को कितना कष्ट सहना पड़ रहा है। बोलो श्री हरि की जय। इस प्रकार सुंदर भगवान नरसिंह के चरित्र की कथा हुई, प्रहलाद चरित्र की कथा हुई। प्रहलाद जी की महिमा तो अद्भुत है और जितनी कही जाए उतनी कम है। जितने भी भक्त हैं उनके वो शिरोमणि है, यानी सबसे ऊपर स्थान उनका है। भक्तों की नामावली में भी पहला नाम उनका ही दिया गया है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान रुकमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। परम भागवत में पहला नाम प्यारे प्रहलाद जी का है। जब सुंदर प्रहलाद जी का चरित्र नारद जी ने राजसूय यज्ञ में पांडवों को सुनाया, तब कथा श्रवण के बाद जब नारद जी ने आंखें खोली और श्रोता की ओर दृष्टि की तो देखा युधिष्ठिर जी महाराज का चेहरा उदास है। वक्ता को संकोच हुआ कि आज मैंने कुछ सुनाने में गलती की है। नारद जी ने कहा क्या मेरे कहने में कुछ गलती हुई है? धर्मराज आपका चेहरा ऐसा उदास क्यों है? कहा महाराज आपने कथा तो बड़ी अच्छी सुनाई है, और उदास इसलिए हूं कि देखो प्रहलाद जी की कैसी श्रद्धा, नन्हे से 5 वर्ष बालक की श्रद्धा देखो। जब पिता ने कहा कि खंबे में भगवान है तो तुरंत कह दिया हाँ खंबे में भी भगवान है। खंबा पत्थर का बना था और पत्थर में से प्रहलाद के प्रेम के चलते प्रभु प्रकट हुए। यहीं से मूर्ति पूजा की भी शुरुआत हुई। बोलो श्री हरि की जय। सबसे पहले पत्थर में से भगवान का प्रकटीकरण जो है वो प्रहलाद जी ने किया। सबने कहा जब प्रहलाद जी पत्थर में से प्रभु प्रकट कर सकते हैं, ऐसे प्रहलाद जी महाराज, तो कहा आज खंबे भी है और भगवान भी है, बस प्रहलाद जी से भक्त की कमी है। अगर वो कहीं हो जाए तो वहां पे भी प्रभु प्रकट हो जाए। प्रभु द्वारी पर प्रकट हुए थे, आज भी द्वारी पर नरसिंह प्रभु का वास माना गया है। बोलो नरसिंह भगवान की जय। प्रभु ने कहा मुझे भी रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। जब मेरा भक्त पत्थर में से मुझे उत्पन्न कर सकता है तो अगली बार जब मैं अवतार लूंगा तो पत्थर में से भक्त को उत्पन्न करूंगा। तो पर सदपद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप उंजसरी। इसीलिए भगवान ने पत्थर में से भक्तिमती अहल्या को प्रकट कर दिया, रेसिप्रोकेट किया। बोलो श्री हरि की जय। तो कहा देखो कैसा प्रहलाद, छोटा सा नन्हा सा बालक, भगवान में कितनी श्रद्धा है। और धर्मराज ने कहा हम लोग तो 50+ हो रहे हैं, अब तक हमें भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं। तब नारद जी ने कहा सभा में, अरे आप भगवान को खोजने के लिए क्या निराश हो रहे हैं? वहां पर कहा नारद जी ने, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो आप जिनको आप अपना भाई मान रहे हैं, बुआ का लड़का मान रहे हैं, वो स्वयं भगवान है। उंगली दिखाकर बता दिया कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस प्रकार सप्तम स्कंद का पुष्प प्रभु के चरणों में अर्पण किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। एक सुंदर हम लोग भजन सुनेंगे, फिर अष्टम स्कंद की कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट पर जलवतमाला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट कर कंगन माला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। वृंदावन की धुन के बरन में सबको पाठ बताए। आपको पाठ बताए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा फूलित कामल भाया। फूलित कामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा फूलित कामल भाया। फूलित कामल भाया। और कामदेव ने उत्पल चित्त उठाया। और उत्पल चित्त उठाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नाम महिमा में प्यारे तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम ही नरसिंह भगवान है। कली काल ही हिरण्यकश्यपु है और जपने वाला ही प्रहलाद है। जैसे प्रहलाद की रक्षा हिरण्यकश्यपु से नरसिंह प्रभु करते हैं, ऐसे कली काल से रक्षा करने के लिए प्रभु का नाम है। राम नाम नर केसरी कनक कशिपु कली काल। जापक जन प्रहलाद जीवी पाल ही नलिसुर साल। इस क्रम में अष्टम स्कंद में मनवंतरों का वर्णन है। जैसे युग है, युग से बड़ा एक टाइम एरा है, उसको कहते हैं मनवंतर। उससे बड़ा जो है उसको कहते हैं कल्प। तो मनवंतरों के वर्णन में जो कुछ भगवान के सुंदर अवतार हुए उसकी कथा अष्टम स्कंद में है। कहा त्रिकुट नाम का एक सुंदर आइलैंड था, वो इतना रमणीय था, एक्सपेंसिव रत्न वहाँ पर थे, बहुत ही सुंदर था। मनुष्यों की वहाँ पहुँच नहीं थी, देवता गंधर्व आदि वहाँ क्रीड़ा करने आया करते थे। उस टापू पर एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता था, वो वहाँ पर धरती पर का सबसे बलवान था। उसकी बहुत सारी हथनियाँ और बच्चे थे। गर्मी के कारण सोचा चलो किसी शीतल जगह पर चलते हैं, और गजेंद्र पूरे अपने परिवार समूह के साथ यात्रा करता है। जब वो चलता है पूरा टापू हिलता है, जिधर से जाता है उधर से ही रास्ता बन जाता है। सारे हिंसक प्राणी उसको आया देखकर छिप जाते हैं, उसकी आवाज सुनकर छिप जाते हैं। और जो वेजिटेरियन एनिमल है वो सब फियरलेस हो जाते हैं। बोलो श्री हरि की जय। जो वेजिटेरियन क्रीचर वो सब हैप्पी है कि अब सब लायन टाइगर सब गए क्योंकि गजेंद्र आ रहा है। और तब वहां पर एक सुंदर घने लस्ट ग्रीन फॉरेस्ट के बीच में एक सरोवर था। वो जंगल के कारण सरोवर का जल गर्मी में भी शीतल था। सब जब वहां आए तो इतना आनंद हुआ।
जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। सबने पहले जल पिया और फिर क्रीड़ा करना शुरू किया, खेलना शुरू किया। उस जलाशय में एक ग्राह रहता था, क्रोकोडाइल रहता था। वो बहुत डिस्टर्ब हो गया और उसने ये जो गजेंद्र है उसी का पैर पकड़ लिया। जब गजेंद्र का पैर पकड़ा गया उसने जोर से चिल्लाया। उसकी गर्जना सुनकर बाकी सभी हाथी, उसके बच्चे, पत्नियां बाहर आ गए। अब गजेंद्र जल में अकेला है। ये सब चिल्ला तो रहे हैं पर कोई सहायता के लिए अंदर नहीं जा रहा है, क्योंकि जल के नीचे किसी को कुछ दिखाई देता नहीं है। छोटे बच्चे ये भी सोचते हैं कि हमारे पिता ही सबसे बलवान हैं, अगर उनसे नहीं हो पा रहा है तो हमसे क्या होगा। सब किनारे पर खड़े हैं। जैसे दिन ढलता गया, दिन बीतते गए, धीरे धीरे परिवार, रिश्ते, नाते सब चले गए। अब गजेंद्र अकेला बैटल कर रहा है। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसद ग्राह चरण लई पछारे। 4 प्रहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे। लंबे समय तक युद्ध चला। इसमें क्या होता है कि इस युद्ध में डे बाय डे गजेंद्र फिजिकली और मेंटली वीक हो रहा है और क्रोकोडाइल में कोई डाउनफॉल नहीं है, क्योंकि क्रोकोडाइल जो है वो जल का प्राणी है तो वहीं पर स्वस्थ और तंदुरुस्त है, लेकिन ये हाथी लैंड क्रीचर है, इसलिए मेंटली फिजिकली वीक होने लगा। और फिर नाक कान डूबने लगे, जल नाक तक आ गया। तब प्यारे प्रभु उसकी रक्षा करने के लिए सबसे पहले उसको स्मृति दान देते हैं। बोलो श्री हरि की जय। भगवान ने उसको सबसे पहले स्मृति दी। जो प्रार्थना पिछले जन्म में करता था वो भूल गया था, भगवान ने उसको वो प्रार्थना याद करा दी और तब उसने वो प्रार्थना की जो पिछले जन्म में राजा था और किया करता था। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोरथी ज जाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। हे परमात्मा, हम आपको नमन करते हैं। हे सबके ईश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ जो सबके जीवन दाता है, जो ये सृष्टि के रचयिता है, जो सृष्टि के पालन करता है, वो मेरी रक्षा के लिए आए। अन्य देवताओं ने भी ये स्तुति सुनी, लेकिन उन्होंने सोचा भाई ये हमको नहीं बुला रहे हैं, ये तो उनको बुला रहे हैं जो सबका मूल कारण है, हम तो मूल कारण है नहीं। गजेंद्र की स्तुति बड़ी अद्भुत और लंबी है। स्तुति में गजेंद्र ने कहा प्रभु, मैं ये गजेंद्र क्रोकोडाइल से छुड़ाने के लिए नहीं बुला रहा हूं। कहा स्पष्ट शब्दों में कि ये क्रोकोडाइल के बंधन से तो एक ना एक दिन छूटूंगा ही, क्योंकि क्रोकोडाइल ज्यादा से ज्यादा मेरे शरीर को पकड़ सकता है, मेरी आत्मा को पकड़ सकता नहीं है। लेकिन मैं तो उस अज्ञान से छुड़ाने के लिए बात करता हूं जिसके कारण मैं बार बार जन्म मरण के चक्कर में भटक रहा हूं। जब सुंदर स्तुति हुई तो नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारी। भगवान के धाम में शब्द पहुंचा गजेंद्र का और विकराल शोर हुआ, यानी भगवान एकदम जब वो कानों में शब्द पड़ा सावधान हो गए और गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान यात्रा करते हैं, बड़े वेग से यात्रा कर रहे हैं। पीछे पीछे देवता गंधर्व विद्याधर चले जा रहे हैं, देखना चाहते आज क्या हो रहा है, क्योंकि इस अवतार का पहले कोई प्री प्लानिंग नहीं था। कृष्ण अवतार में तो सबको पता है प्रभु अवतार लेने वाले हैं, गर्भ स्तुति भी करने आते हैं। ये तो सारे प्रोटोकॉल वायोलेट करके प्रभु आज निकल पड़े हैं, तो सब उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। उनको नहीं मालूम है आगे क्या होने वाला है, सब देवता पीछे पीछे है। प्रभु भी एक्टिव मुद्रा में गरुड़ ऊपर बैठे हैं, ऑन योर मार्क गेट सेट गो मोड में बैठे हैं। आप लोग पिक्चर में देखेंगे जैसे 100 मीटर रेस में दौड़ते हैं, ऐसे भगवान
अपना राइट नी फोल्ड करके बैठे हैं, बड़े वेग से जा रहे हैं। गजेंद्र की स्तुति चल रही है। द्वारिका में शब्द भयो शूर भयो शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लय सिधारे। भगवान के हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है। गरुड़ बड़े वेग से उड़ रहा है, लेकिन हर फ्लाइंग व्हीकल का एक कंस्ट्रेंट है कि वो जल्दी तो जाता है पर लैंडिंग और टेक ऑफ में स्लो हो जाता है। बोलो श्री हरि की जय। जैसे सरोवर के पास पहुंचे, प्रभु को लगा अब ये जब लैंड करेगा तो स्लो होगा, तो भगवान से सहन नहीं हुआ और भगवान ने वहां से निश्चय किया कि जंप करते हैं। जैसे ही गजेंद्र ने देखा कि प्रभु आ रहे हैं, जैसे ही फर्स्ट विजन उसको भगवान का प्राप्त हुआ तो बड़े ही कष्ट में था, फिर भी उसने अपनी सूंड से एक कमल को उठाया। बोलो श्री हरि की कुछ संत लोग बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं, भाई कमल कहाँ से आया, यहाँ तो युद्ध कर रहा है तो सारे तो इधर उधर ऐसे हो गया होगा। तो कहते हैं माता लक्ष्मी ने भेजा। बोलो श्री हरि की जय। तो सुंदर कमल पुष्प ऊपर की ओर उठाया। अब तक की स्तुति उसने मेंटली की थी, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं जब भगवान को देखा तो वो 4 शब्द बोला है। नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। ये 4 शब्द बोला और सुखदेव जी ने कहा ये 4 शब्द बोलने में उसको बहुत कष्ट हुआ, लेकिन प्रभु को आया देखकर वो बोला। जैसे आप लोग YouTube में देखते हैं, कभी हाथी लोगों के पास टूरिस्ट डेस्टिनेशन में पेंटिंग कराते हैं, ड्राइंग कराते हैं, कितना कष्ट उनको होता है सूंड से पेन पकड़ना, पर उस तरह उनको ट्रेन किया जाता है तो वे करते हैं। तो ऐसे ही गजेंद्र ने भी बड़े कष्ट से ये 4 शब्द बोले। भगवान ने गजेंद्र को देखकर वहां से जंप किया, नीचे आए और सबसे पहले दोनों को पुल आउट किया और अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का सर काटकर ग्राह का उद्धार किया, क्रोकोडाइल का सर काटकर उसका उद्धार किया और ग्राह को छुड़ाया। बोलो श्री हरि की जय। तो बड़ी सुंदर कथा है। हम लोग सभी सनातन धर्मावलंबी अपनी भगवान की पूजा करते हैं और पुष्प के बिना हम लोग पूजा को ड्राई और फीकी और अधूरी मानते हैं। तो गजेंद्र की कथा पुष्प चढ़ाने के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि भाई वो कष्ट में था फिर भी उसने भगवान को पुष्प चढ़ाया। और कभी कभी हम लोग बोलने में भी आलस करते हैं कि भाई सुन तो रहे ही है, कीर्तन बोलने की क्या जरूरत है, लेकिन भाई बाकी प्राणियों में बोलना बड़ा मुश्किल है। अभी भगवान ने जीव दिया है तो हरि गुणगान जीव से होता रहे। प्रभु ने गजेंद्र को अपना नित्य पार्षद बनाया कि आप अब मेरे साथ मेरे धाम में रहेंगे। सारे देवता गंधर्व वहां पर आए हुए थे, भगवान की स्तुति की, और तब प्रभु ने बड़ा सुंदर कहा कि ये जो पूरा प्रकरण है गजेंद्र मोक्ष का, उसमें जो पूरा वहां का दृश्य है, गजेंद्र है, भक्त है, देवता है, वो सब नाम वहां पर दिया है अगले अध्याय में उनका। और ये गजेंद्र के द्वारा दी गई स्तुति का जो भी नित्य पाठ करेगा उसको अंत काल में मेरी स्मृति कराऊंगा। बोलो श्री हरि की जय। कल की कथा में हमने सुना था भरत जी के चरित्र में कि अंतकाल भगवान के स्मरण हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए, पर प्रश्न यही है कि अंतकाल क्यों कैसे होगा। तो कहा जो गजेंद्र लीला कथा को याद करेगा उसको भगवान ने वही फलश्रुति बताई है कि ये कथा श्रवण करने से, लीला स्तुति सुनने से रोज, तो उसको अंतकाल में मेरी याद दिलाऊंगा। तो द्वारिका में शब्द भयो शूर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे। सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। बोलो श्री हरि की जय। इस प्रकार सुंदर गजेंद्र मोक्ष की कथा हुई। आगे समुद्र मंथन की कथा आती है। बार बार देवताओं की हार होया करती है, तो सारे देवता श्री हरि के शरण में आए। भगवान श्री हरि ने कहा एक उपाय है, समुद्र मंथन किया जाए, उसमें से अमृत निकलेगा, और जब अमृत निकलेगा तो वो मैं आपको पिलाने का कमिटमेंट लेता हूँ, ताकि
भले आपकी हार हो पर कोई की मृत्यु होगी नहीं। लेकिन ये काम बड़ा ही कठिन है, इसमें आपको दानवों की भी सहायता लेनी पड़ेगी। देवता लोगों ने कहा वो तो हमारे शत्रु है रे भाई, कुछ बड़ा पाना है तो शत्रु से भी हाथ मिलाना पड़ता है। ठीक है प्रभु, आप कहते तो हम करेंगे। गए, उस समय दानवों के राजा बलि थे, कहा कि हम आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आखिर हम लोग तो भाई ही तो है, क्योंकि दोनों के पिता तो सेम ही है। असुरों के मन में भी लालच है कि समुद्र मंथन होगा तो हमें भी कुछ ना कुछ मिलेगा, अमृत मिलेगा, तो वे भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन समुद्र को मथेंगे कैसे? कहा मेरू पर्वत को लाया जाए, उसकी मथानी बनाई जाए। भगवान ने कहा जाओ मेरू पर्वत उठाकर क्षीर सागर के पास लेकर आओ। सारे देवता और दानव पहले काम पे लग गए, पर्वत उठाकर लाने लगे। पर्वत का बोझा सह नहीं पाए, बीच में सब मूर्छित होकर गिर गए। तब प्यारे प्रभु ने अजित अवतार लेकर मेरू पर्वत को सागर तट पे लाकर रखा। बोलो अजित भगवान की जय। अब रस्सी तो कहा वासुकी नाग की रस्सी बनाई जाए। मेरू पर्वत को बीच में रखा, रस्सी को मथानी बनाया, रस्सी मथानी में लगाया, और अब पर्वत स्थिर नहीं रह रहा है। सारे देवता फिर निराश हो गए, प्रभु ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तब प्यारे प्रभु ने विशाल कछुए का रूप बनाया। बोलो पूर्व भगवान की जय। समुद्र में नीचे जाकर बैठ गए, और जैसे ही प्रभु ने समुद्र में जाकर ब्रीथ आउट किया, उससे ही लहरें बन गई जो आज तक चल रही है। बोलो श्री हरि की जय। ऐसा वहां पर सुंदर वर्णन है। अब कछुआ का तो शेल ऊपर स्ट्रॉन्ग होता है, उसके ऊपर पर्वत रख दिया गया। मंथन शुरू हुआ, सब लोग सोच रहे थे अभी अमृत निकलेगा, अमृत निकलेगा, और सबसे पहले विष निकला। बोलो श्री हरि की जय। सब लोगों ने हैंड्स अप कर दिया, प्रभु आपने तो बोला था अमृत मिलेगा, ये तो विष निकला है, हम नहीं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अब ये विष ऐसा था कि इसको जल्दी से जल्दी किसी को धारण करना पड़े, इसको खुला नहीं रखा जा सकता। ऐसा नहीं है कि कहीं कूलर में रख दो या कहीं रूम में रख के लॉक कर दो, ऐसा कुछ सुविधा इसमें है नहीं, किसी को ग्रहण करना पड़ेगा। तो कहा जाओ भोले बाबा की शरण में जाओ। सारे देवता दानव प्रभु की स्तुति करते हुए आए। तो कहा प्रभु हरि की इच्छा से हम आए हैं, भगवान हरि ने भेजा है, हरि ने भेजा है तो मैं तो स्वीकार करता हूँ। देवी को पूछा, देवी आपका क्या विचार है, क्योंकि आप मेरी अर्धांगिनी है, मेरा अर्धांग तो आपका ही है। देवी ने कहा प्रभु ये सब तो आपके बालक है, आप तो पिता है, आप इनका कष्ट दूर करें। और तब प्यारे भोलेनाथ ने हलाहल विष का पान किया, और विष यहाँ गले में रोक लिया। कैसे रोक लिया? राम नाम जप कर रोक लिया। नीचे से राम, ऊपर से विष, और हो गया विश्राम। तो कालकूट फल दिन अमी को। भोलेनाथ ने विष पान किया, और विष ने उनका कुछ भी बिगाड़ा नहीं, बल्कि विष उनका ऑर्नामेंट बन गया, उनका नाम हो गया। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। सारा जहर अंदर ले लिया, पर जहर ने अपना सारा केमिस्ट्री चेंज कर दिया। बोलो श्री हरि की जय। तो ये सारे जो पदार्थ है वो तो अलग अलग कॉम्बिनेशन ही है, अगर कॉम्बिनेशन को उल्टा कर दो, बदल दो, तो ऐसा ही कुछ हुआ। वो विष उनको कोई तरह से पीड़ा नहीं दे पाया, क्योंकि नाम स्मरण कर रहे थे। वही प्यारे भोलेनाथ यथाकाल हनुमान जी बने, और कहा चलो अभी दूसरा प्रयोग करते हैं कि नाम के प्रभाव से जब मैंने विष अंदर लिया तो विष ने मुझे बाधा नहीं पहुंचाई। अब देखते नाम के प्रभाव से मैं खुद विष के भीतर जाता हूं, और क्या होता है। तो सुरसा नाम अहिन की माता, सुरसा नाम की सर्पिणी, बड़ा मुख फैलाया, हनुमान जी उसके भीतर चले गए। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी तरह से विष की ज्वालाएं आ रही है, पर कोई विष की ज्वाला ने हनुमान जी को जलाया नहीं, क्योंकि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। कहा नाम जो भी आश्रय लेगा उसको
बाहर का विष भी प्रभावित नहीं करेगा, भीतर जो कोई विष जाएगा वो भी प्रभावित करेगा नहीं। ऐसी सुंदर लीला हुई। फिर मंथन का क्रम आगे बढ़ा, एक एक करके रत्न निकलने लगे। उच्चेश्रवा नाम का घोड़ा निकला, वो दानवों को दिया। ऐरावत हाथी निकला, देवताओं को मिला। कौस्तुभ मणि भगवान श्री हरि को दिया। चंद्रमा निकले, भोलेनाथ को अर्पण किया। मदिरा निकली, वो असुरों को प्रदान की गई। अप्सराएं निकली, वो भी उसी क्रम से बांटी गई। और फिर मंथन का क्रम चलते चलते जब दिवाली का दिन आया तो देवी महालक्ष्मी प्रकट हो गई। बोलो महालक्ष्मी मात की जय। ये दिवाली देवी लक्ष्मी की प्रागट्य तिथि है। उसी दिन देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। देवी लक्ष्मी का सुंदर रूप देखकर सबके मन में इच्छा हुई लक्ष्मी जी हमें मिल जाए। लक्ष्मी जी का प्रागट्य उनकी सखियों के साथ हुआ था। उन सखियों ने कहा ये तो देवी है, यही चुनेगी उनको कहाँ जाना है। आप लोग सब लाइन बनाकर बैठ जाइए। सभी लाइन बनाकर बैठ गए। सबसे पहले पंक्ति में ऋषि मंडली थी। कहा देवी ये सब ऋषि है, बड़े तपस्वी है, तब से अनेक सिद्धि प्राप्त करके रखे हैं। क्या आप किसी ऋषि का वर्ण करना चाहोगी, किसी ऋषि को अपना पति बनाना चाहोगी? देवी लक्ष्मी ने कहा ये तपस्वी तो है पर क्रोधी भी है, श्राप भी दे दिया करते हैं, इसलिए यहाँ नहीं जाना है। आगे सब देवता बैठे थे। कहा ये सब देवता है, स्वर्ग में बसते हैं और उनके पास सारी सुविधाएं हैं। कहा यही है, उनके पास सारी सुविधाएं हैं, वो हमेशा कंफर्ट जोन में रहते हैं, इसलिए वहां हमको जाना नहीं है। आगे सब दानव थे। कहा ये दानव बड़े बलवान है, अभी तो उनका ही बल छाया हुआ है। कहा ये बलवान है पर हिंसक है, हिंसा करते हैं, इसलिए मुझे वहां भी नहीं जाना है। आगे क्रम में भोलेनाथ बैठे थे। देवी ये महादेव है, इनका वर्णन करोगी? कहा ये महादेव तो है पर उन्होंने वस्त्र अच्छे नहीं पहने हैं। बोलो श्री हरि की जय। तो वो बिना अन्न न होता, वस्त्र न हो पाता। देवी लक्ष्मी वस्त्र के बारे में बहुत पर्टिकुलर है। कोई मैले वस्त्र पहने, फटे पहने तो लक्ष्मी जी को अच्छा लगता नहीं है। और हमारे सारे भक्त लोग दीपावली के दिन नया वस्त्र पहनते हैं देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि वस्त्र उन्हीं का रूप है, उन्हीं से ही वस्त्र हुए हैं। तुम बिना अन्न न होता, वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। और फिर लास्ट में भगवान श्री हरि खड़े थे। श्री हरि की दृष्टि उनके चरणों के ऊपर थी। तब सखियों ने कहा देवी ये भगवान नारायण है। थोड़ा विनोद में संत लोग कहते हैं। देवी ने पूछा कि भाई कहाँ रहते हैं? कहा वैकुंठ में भी रहते हैं, कभी कभी क्षीर सागर में भी रहते हैं, मतलब घर जमाई बन के भी रहेंगे। कहा जी हाँ, घर जमाई बन के भी रहेंगे, क्योंकि समुद्र तो उनके पिता ही है। सास ससुर है कि नहीं है? बोले इनको कोई सास ससुर नहीं है। बोलो श्री हरि की जय। ननंद है? बोला वो भी नहीं है। तो कहा गाड़ी वाड़ी है कि नहीं? कहा सुंदर गरुड़ उनका वाहन है। ऐसा विनोद में कहते हैं। पर जब देवी ने देखा प्यारे श्री हरि सर्वांग मंगल है, तो मंगलायतन मंगल के भवन प्रभु के गले में कमल पुष्प की माला पहनाई। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो फिर दिवाली के दिन ही देवी लक्ष्मी का विवाह उत्सव भी हुआ। इसलिए दिवाली देवी लक्ष्मी को बड़ी प्यारी है। उस दिन उनका प्रागट्य भी है और उस दिन उनका मैरिज एनिवर्सरी भी है। तो जो भी लोग दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी के लिए कुछ भी सदकर्म करते हैं, वो देवी लक्ष्मी की कृपा बड़ी सरलता से पाते हैं। जब देवी लक्ष्मी ने माला प्रभु हरि को पहनाई, तब प्यारे हरि ने चारों ओर दृष्टि किया, आसपास चारों ओर देखने लगे। कहा कि अगर किसी को लक्ष्मी की प्राप्ति हो तो फिर आसपास भी देखना है कि कहाँ जरूर है, वहां पर भी दान कंट्रीब्यूट करना है। भगवान ने भी चारों ओर दृष्टि की। महालक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ, लेकिन मंथन रुका नहीं है, क्योंकि मंथन का लक्ष्य है अमृत। बोलो श्री हरि की जय। तो यही जो है बहुत ही सुंदर कथा, ये समुद्र मंथन की कथा को अर्थ लीला कहते हैं। हमारे जीवन का एक पुरुषार्थ अर्थ। तो सामान्यतया हम लोगों को लगता है कि भाई अब हमारा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो गया, सारा लोन भर दिया, सब जगह सेविंग अच्छा है, अब जीवन का
मिशन अचीव हो गया नहीं, अभी बाकी है। जब तक अमृत की प्राप्ति नहीं हो तब तक मंथन करना बाकी है। देखो लक्ष्मी जी भी मिल गए, फिर भी समुद्र मंथन रोका नहीं है। तो किसी को फाइनेंशियली वेल ऑफ हो जाए उसका मतलब नहीं है कि अब काम काज और कर्म करना छोड़ दे। लक्ष्य क्या है? कहा लक्ष्य अमृत है। अमृत क्या है? कहा भक्ति ही अमृत है। जब तक भक्ति की प्राप्ति नहीं हो तब तक मंथन चलता रहे। ऐसे कितने ही हमारे गुणी भक्त हुए हैं जो अपना कर्म करते करते ही भक्ति को प्राप्त किए हैं। कहा एक सेन नाम के नाई भगत थे, वे राजा के नाई थे, बहुत अच्छी हजामत करते थे। भारत में तो हजामत आप जानते हैं पोर्टेबल है, जहां पे भी कस्टमर मिल जाए वहीं उसको बिठाकर दाढ़ी बनानी तो दाढ़ी, बाल संवारने तो बाल संवार देते थे। उनकी झोली तैयार रहती थी, उसमें उस्तरा, आईना और टाउल और केची सब रहता था। जैसे कस्टमर मिल जाए उसको वहीं बिठा के शुरू हो जाते। एक दिन वो किसी व्यक्ति की हजामत कर रहे थे, तब वहां पर विचरण करते हुए भजनानंदी संतों ने भी वहां पर सत्संग का डेरा लगाया था। और संतों ने कीर्तन करते हुए कहा कि जब तक जीवन में हरि भक्ति नहीं आती है तब तक हमारा मन का मैल दूर होता नहीं है। ये शब्द सेन भगत के कान में पड़ गए कि जब तक भगवान का भजन नहीं करते तब तक मन का मैल दूर नहीं होता है। तन का मैल तो स्नान से दूर हो जाए। देखो पूरे जीवन भर बहुत ही निष्ठा से वो अपना हजामत का कार्य करते थे। राजा ने भी उनको अपना नाई बनवाया था, लेकिन ये परिश्रम और डेडिकेशन के कारण उनके मन में स्पार्क हुआ। धन तो प्राप्त था क्योंकि राजा के नाई थे। स्पार्क हुआ कि भाई मैंने सबके सर का कचरा दूर किया, लेकिन मेरे मन का कचरा कब दूर करूंगा। और संतों की वाणी कान में पड़ी थी कि हरि भजन से मन का कचरा दूर होगा। बस उसी दिन से सोच लिया मैं भी नित्य हरि नाम का जप करूंगा, हरि संकीर्तन करूंगा। एक दिन की बात है, 10 o'clock राजा की अपॉइंटमेंट थी और सेन भगत समय से पहले निकल गए। और रास्ते में एक भजनानंदी संत मंडली भजन कर रही थी। देखा अभी तो थोड़ा समय है, चलो कुछ क्षण भजन में बैठ जाता हूँ। सेन भगत भजन में बैठ गए और समय का पता रहा नहीं, अपॉइंटमेंट का टाइम पूरा हो गया। भगवान को चिंता हुई क्योंकि उस समय में तो राजा का कोई भी गलती हो जाए तो बहुत बड़ी कठोर सजा मिलती थी। तो भगवान ही नाई का रूप बनाकर चले गए। तो प्रेम के बस नृप सेवा किन्ही, नाई बने हरि नाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान नाई बन गए। राजा को भी इतना आनंद हुआ, आज पहले कभी नहीं हुआ था। अब भगवान ही बाहर सवार है तो फिर क्या कहना। अब जब हजामत का कार्य पूरा होकर भगवान निकल गए, कुछ क्षणों के बाद जब सेन भगत अंदर भागते भागते आए कि आज तो मुझे दंड मिलेगा, तब उन सैनिकों ने कहा महाराज दूसरी बार क्यों जा रहे हो? क्या मतलब दूसरी बार? अभी अभी तो आप निकले थे, कुछ बाकी रह गया क्या? तो पता चला मेरे प्रभु ही नाई का काम करके गए हैं और तब फिर सारा काम छोड़कर हरि भजन में लग जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि बहुत सारे भक्त ऐसे हुए हैं जो अपना जॉब करते करते भक्ति अमृत को प्राप्त कर लिया। जैसे सेन भगत ने नाई का काम करते करते भक्ति अमृत को पाया। तो मंथन का स्टॉप तभी होगा जब भक्ति अमृत, प्रेम अमृत की प्राप्ति होगी। इसलिए फिर मंथन का कार्य शुरू हुआ और तब धन त्रयोदशी के दिन भगवान श्री हरि हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हो गए। बोलो धनवंतरी भगवान की जय। धनवंतरी भगवान ने अमृत कुंभ उस समय उपस्थित देवताओं को दिया और जन सामान्य के लिए आयुर्वेद का उपदेश दिया। आयुर्वेद के आचार्य धनवंतरी महाराज है। उस दिन धनतेरस के दिन उनको याद करने से सारी व्याधि कष्ट दूर होते हैं, आयु आरोग्य की प्राप्ति होती है। सोमनाथो वैद्यनाथो धनवंतरी रथाश्विनो पंचेतान् स्मरतो नित्यं व्याधिस्तस्य न जायते, व्याधिस्तस्य न जायते। श्री हरि की जय। जैसे ही प्रभु ने अमृत दिया तो धनवंतरी प्रभु तो अंतर ध्यान हो गए, लेकिन देवता और दानव में छीना झपटी होने लगी और वो अमृत कुंभ में से भारत में 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी।
जहाँ त्रिवेणी संगम है वहाँ प्रयागराज में, उज्जैन में जहाँ महाकाल ज्योतिर्लिंग है वहाँ क्षिप्रा नदी में, और गोदावरी नदी नासिक में जहाँ भगवान ने पंचवटी बनाई थी वहाँ पर कुछ बूंदे गिरी, और हरिद्वार में, और यहीं पे समय समय पर कुंभ मेला लगता है। इस वर्ष महाकुंभ का मेला प्रयागराज तीर्थ में है। तो इस प्रकार जब छीना टपटी हुई कुछ बूंदे भी पृथ्वी पर गिरी, और जो एक बलवान दैत्य था उसने वो अमृत अपने वश में कर लिया। तब सारे देवताओं ने प्यारे श्री हरि को याद किया। तो जो कभी शंख चक्र गदा पद्म लेकर अवतरित हुआ करते थे वो प्रभु आज सुंदर साड़ी पहनकर मोहिनी रूप में अवतरित हो गए। बोलिए मोहिनी नारायण भगवान की जय। और जिस दानव के हाथ में घड़ा था उसकी ओर मुस्कान से देखा तो वो एकदम उनके ऊपर मोहित हो गया, और उसने वो अमृत कलश को मोहिनी रूप को दे दिया। कहा देवी आप ही इसका बंटवारा करो। सब लोग भगवान के मोहिनी रूप में मोहित थे। मोहिनी देवी ने कहा देखो इस तरह छीना झपटी में मुझे अच्छा लगेगा नहीं, सब लाइन बनाकर बैठ जाओ। दोनों लाइन बनाकर बैठ गए, देवता दानव आमने सामने। देवी मोहिनी ने मुस्कुराकर दानवों को कहा देखो ये अमृत का घड़ा तो इतना बड़ा है, मैं देख रही हूँ ऊपर जो है वो पतला पतला अमृत है और नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत है, और पहले मैं आप दानवों को दूंगी। आप लोग तो मुझे बड़े प्यारे हैं, पर पहले मैं आपको दूंगी और ये लोग गुरु गुरु के देखेंगे, आपको इनकी नजर लगेगी। इससे अच्छा है मैं पहले ये जो पतला पतला अमृत है वो देवताओं को पिला दूं। देवी तुम जो कहो वही हमें अच्छा लगता है। और तब भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। सारे दानव भगवान के मोहिनी रूप से मोहित थे, पर एक दानव बड़ा ही चतुर था, उसका नाम राहु था। उसने देखा कि घड़ा बहुत ही बैंड हो रहा है, और ये देवी के बारे में तो अब से पहले किसी को कुछ पता नहीं था। ये सब तो इस पे मोहित हुए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा और वो देवी कह दे कि अमृत पूरा हो गया तो हम क्या करेंगे। और वो माया जानता था, जहां सूर्य और चंद्र बैठे थे उनके बीच में देवता का रूप बनाकर आ गया। जब भगवान ने सूर्य देव को अमृत पिलाया और बाद में बीच में देवता के रूप में राहु बैठा है, तब भगवान उसके हाथों में भी अमृत देते हैं। सूर्य चंद्रों ने आग के इशारों से चुगली की कि प्रभु ये अपने टीम का नहीं है, पर पंक्ति भेद ये बड़ा दंड माना गया है। पंक्ति में जब किसी को बांटो और भेद किया जाए तो दंड है, तो प्रभु ने पंक्ति भेद नहीं किया, बांटना चालू रखा। और बांटकर फिर भगवान अपने चतुर्भुज रूप में आए और अपने सुदर्शन चक्र से राहु को 2 भागों में विभक्त कर दिया। अमृत पीने के कारण ऊपर का भाग राहु कहलाया, नीचे का भाग केतु कहलाया, और दोनों को एक स्टेटस भी मिला है। जो छाया बनती है सूर्य पृथ्वी और चंद्र की परिक्रमा से, एक छाया का अधिपति राहु है, दूसरी छाया का अधिपति केतु है। इस प्रकार सुंदर अमृत पान कराकर समुद्र मंथन की लीला पूर्ण की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। समय हम सबका आगे बढ़ रहा है, आओ हम लोग जय हो वामन चरित्र की कथा जो है वो भजन के द्वारा सुन लेते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सब जानते हैं वामन चरित्र की बड़ी मधुर कथा है। बलि राजा घर वामन आए, बलि राजा घर वामन आए, बलि राजा घर वामन आए, बलि राजा घर वामन आए। दानो राजा
राजा घर बावन आए। अपना रूप बनाकर भाई अपना रूप बनाकर भाई राजा घर बावन आए। ईश्वर पाओ रखने हेतु बलि राजा घर बावन आए। सुंदर वर मन को दीना बलि राजा घर बावन आए। बलि राजा घर कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इस प्रकार अष्टम स्कंद में सुंदर वामन चरित्र की कथा है और कैसे प्रभु वामन रूप लेकर महाराज बलि पर कृपा करते हैं और अंत में भगवान मनु राजा पर कृपा करने के लिए मत्स्य अवतार लेते मछली का रूप बनाते हैं। वो सुंदर कथा सुनाकर अष्टम स्कंद को विराम किया। नवम स्कंद में सूर्यवंश के राजा और चंद्रवंश के राजाओं की वर्णन है और प्रतापी और भक्त राजाओं का सुंदर चरित्र भी है। सुंदर हरि भक्त सूर्यवंश में राजा हुए अम्बरीश राजा। अम्बरीश राजा की रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन आता है और तब भगवान अम्बरीश राजा की कथा में ही कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के ऊपर भक्त पे डिपेंडेंट हूँ, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। उसी क्रम में सूर्यवंश के प्रतापी राजा में महाराज भगीरथ की कथा आती है। इस प्रकार वे गंगा देवी को पृथ्वी पर लाते हैं और आगे सूर्यवंश में प्रभु राम की कथा आती है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। और फिर चंद्रवंश की कथा का वर्णन करते हैं और चंद्रवंश की कथा में भगवान श्री कृष्ण की भी संक्षिप्त में कथा सुनाकर नवम स्कंद को विराम किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दशम स्कंद का प्रारंभ हो रहा है और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को कहा आज कथा के 5वें दिन हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, तो तुमने अब तक कुछ खाया पिया नहीं है, कुछ समय ब्रेक ले लो। तब परीक्षित ने कहा कि वो जो मेरी भूख और प्यास है वो तो कब की मिट गई है, पर अब एक नई प्यास जगी है और कथा सुनने की, इसलिए मैं आगे ही कथा सुनना चाहता हूँ। आपने पिछले स्कंद में हमारे इष्ट प्रभु कृष्ण की कथा बड़े संक्षिप्त में सुनाई है, वो तो मेरे इष्ट है, मेरे आराध्य है। कृपा करके भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन विस्तार से करे, ऐसे सुंदर विनती की। और तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मथुरा में यादवों की राजधानी थी। उस समय वहाँ के राजा उग्रसेन थे और उनके पुत्र का नाम कंस था। कंस बड़ा ही दुरात्मा, पापाचारी, अनाचारी था और कंस की कजन बहन उग्रसेन के भाई देवक, उनकी बेटी देवकी, वो बड़ी ही सुशील और भक्तिमती देवी थी। उनका विवाह भगवत भक्त शुद्ध चित्त वाले वसुदेव जी के साथ में आयोजित हुआ। उस विवाह उत्सव में बहुत बड़ी मात्रा में यादव परिवार उपस्थित हुए। कंस को अपनी बहन देवकी बड़ी प्यारी थी। विवाह विधि संपन्न होने पर जब बारात जाने लगी और रथ में देवकी और वसुदेव जी बैठे, तब कंस ने उस सारथी को कहा तुम उतर जाओ, बहन को ड्रॉप करने में खुद रथ चलाऊंगा। और रथ में बैठ गया और रथ की रस्सी हाथ में ली। ये बात प्रभु को अच्छी लगी नहीं कि जहां मुझे अवतार लेना है उस रथ की डोर कंस के हाथों में। और तब देवताओं ने आकाशवाणी की कि हे कंस, तुम जिस बहन से इतना प्रेम रखते हो उसी बहन का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा।
जैसे ही ये कान उनके शब्दों में पड़े, भाव बदल गए। यही असुर का भाव है। तो दामिनी दमक रहत गनमाही, खल के प्रीति जथा थिर नहीं। खल की प्रीति कभी थिर रहती नहीं है। जैसे बिजली आकाश में थिर नहीं रहती है, तुरंत तलवार निकाली और बहन को मारने ही जा रहा था। वसुदेव जी ने उसके आगे हाथ जोड़कर कहा, भाई ये क्या कर रहे हो? इतना बड़ा समाज है यहाँ है, तुम यहाँ पे ऐसा करोगे तुम्हारी कितनी निंदा होगी, और फिर जो जन्मा है उसकी तो मृत्यु निश्चित ही है। और कहा, देखो ये तो अबला है, नारी में कौन हाथ उठाता है, और फिर तुम्हारी बहन है, विवाह जैसा सुंदर उत्सव है, फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वसुदेव जी पति हुए, पति का अर्थ ही यही है, जो पत्नी की रक्षा करे वही पति है। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें वैर किससे है? देवकी से है? कहा नहीं, देवकी के पुत्रों से है। कौन से पुत्र से? 8वें पुत्र से। मैं आपको वादा करता हूँ सारे पुत्र लाकर आपको दूंगा, अभी मत मारो। सोचा ठीक है, मेरा बहुत निंदा होगी, अपमान होगा, पर आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। ठीक है, हम यहीं रहेंगे। और इस प्रकार यथाकाल देवकी मैया ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। और फिर हमारे प्यारे वसुदेव जी वचन का पालन करके कंस के पास देने गए। कंस का मुझे तो पता भी नहीं था बेटा हुआ है, कितना प्यारा बेटा है। नन्हा बेटा देखकर सबको दुलार होता है। कंस के मन में भी दुलार की भावना आई कि बड़ा होगा तो मामा मुझे ही कहेगा। और आकाशवाणी ने तो कहा कि 8वां गर्भ मेरा काल है, इससे तो मुझे कोई कष्ट नहीं है। कहा, वसुदेव जी आप इन्हें ले जाइए, इससे मुझे कोई भय नहीं है। वसुदेव जी बड़े हर्षित हुए कि देखो वैसे तो अच्छे हृदय का है, मेरे बेटे को नहीं मारा, लेकर आ गए। और तब वहां पर नारायण नाम का कीर्तन करते हुए नारद जी आए। क्या हाल चाल है, पूरी बात कह सुनाई। अरे भाई देखो, देवताओं ने आकाशवाणी में आपको क्या कहा था? कहा देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। लेकिन क्या उन्होंने कहा था 8वां कहाँ से? कहा जी नहीं। कहा डिपेंड करता है 8वां कौन होगा, कहाँ से हम गिनना शुरू करें। अगर इधर से गिनना शुरू करें तो ये उंगली 5वीं है, इधर से गिनना शुरू करो तो ये 5वीं है। तो 5वीं कौन सी है वो तो वही डिसाइड होगा कहाँ से शुरू किया जाए। देवकी का 8वां बालक तुम्हारा काल होगा। अगर किसी बालक का नाम, इस बालक का नाम 8वां रख दे तो ये भी तुम्हारा काल हो सकता है। बोलो श्री हरि की जय हो। तो बोले कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, तुम्हारे पास भी मस्तिष्क है, तुम ही खुद ही इसका इंटरप्रिटेशन कर लो। तुरंत गया और माता पिता के सामने ही उस पुत्र को दीवार से पटक कर उसका वध कर डाला। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा 6 बालकों का उसने वध किया। अब भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण, भगवती देवी जगदम्बा भद्रकाली के याद करते हैं। हे देवी, हे बहना, इस लीला में मुझे आपकी सहायता चाहिए। क्या सहायता करनी है? अभी देवकी मैया के 7वें गर्भ में स्वयं शेषनाग जी अवतरित होने वाले हैं। उनका गर्भ आपको उठाकर वसुदेव जी की दूसरी पत्नी जो रोहिणी जी अभी गोकुल में नंद बाबा के घर पे रह रही है, उनके गर्भ में स्थापित करना है। ये पहला कार्य करना है। दूसरा कार्य तो कहा आपको यशोदा मैया के घर पे जन्म लेना है। और तीसरा कार्य, जब मैं अवतार लो तो वो सबको योग निद्रा में सुला कर रखना है। देवी ने कहा प्रभु मैं आपकी लीला में सहायता करूंगी। भगवान ने कहा आपका सुयश चारों ओर फैल जाएगा, आपका नाम स्मरण करने से सबके कार्य सिद्ध होंगे, ऐसा कहा। और फिर यथाकाल देवकी ने 7वां गर्भ धारण किया, जिसमें स्वयं शेषनाग जी थे। और तब कुछ काल बीतने पर देवी योग माया ने वो 7वां गर्भ उठाकर वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। और वहां पर सुंदर बलराम जी महाराज का प्रागट्य हुआ। बोलो बलराम जी महाराज की जय। इधर मथुरा में समाचार फैल गया कि देवी का 7वां गर्भ में ही नष्ट हो गया। अब महाराज कठोरता बरतनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपका काल अवतरित होने वाला है। इनको खुला नहीं छोड़ा जाए, इनके हाथों में बेड़ियां लगाई जाए, कारावास दिया गया और दोनों को जेल में रखा गया। कोई गलती नहीं की थी, पर प्यारे वसुदेव जी देवकी ने इसमें भी भगवान की कृपा को माना कि यहाँ पे हम शांति से भजन कर पा रहे हैं। और यथाकाल 8वें गर्भ के रूप में प्यारे भगवान नारायण, प्यारे परमात्मा श्री कृष्ण ही देवकी मैया के गर्भ में आए। यथाकाल सारे देवताओं ने आकर भगवान की स्तुति की
और अपने अपने धाम गए। और फिर भादव का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई और रोहिणी नक्षत्र आया, बुधवार का दिन आया। भगवान के अवतार लेने की घड़ी समीप आ रही है। देवी देवकी का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और चारों ओर प्रसन्नता छाई हुई है, क्योंकि देवकी के गर्भ में और कोई नहीं है। देवकी परमानंदम, परम आनंद ही उनके गर्भ में है। इसलिए चारों ओर का वातावरण बड़ा मंगलमय है। प्रभु के अवतार की घड़ी भी समीप आ रही है। हम लोग सुंदर कीर्तन के द्वारा प्रभु के आने का सुंदर कीर्तन करते हैं। प्यारे प्रभु को भी धीरे से गाया जाए। स्वागतम का भाव से भगवान का स्वागत करते हैं। प्रभु कन्हैया यहाँ भी अवतरित हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। प्रभु को धीरे से मंदिर में से लेकर आते हैं। हम लोग सब कीर्तन करते हैं, सब ऐसा भाव करेंगे प्रभु यहाँ पधार रहे हैं, अवतरित हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं और सब अपने मन से मथुरा पहुँचते हैं। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण, आप सभी से आग्रह करेंगे अब आप खड़े हो जाएं। हम और आप मिल करके भगवान श्री कृष्ण को और बाल रूप में मंदिर से यहाँ पर लेकर आएंगे। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण झूला झूलन का कार्य होगा और आरती एक साथ में करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, जब यहाँ पर आगे आना तब प्रिय श्रोतागण अवश्य वेदी का आरती और भागवत महापुराण की आरती और श्री कृष्ण के जो बाल रूप जो जलवा में है उसको प्रिय श्रोतागण एक साथ में आरती कर ले। बाद में हम लोग आरती नहीं गाएंगे। आज वो समय आता है चौथे दिन प्रिय श्रोतागण हम और आप न सिर्फ मन में अपने जीवन में लेकिन इस घर में भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करेंगे। ये कोई साधारण कार्य नहीं है। आप लोग सब कोई खड़ा तो ही गया, इससे हमें पता लगा कि आप लोग के गोड़ राइट है। इसके मतलब नाचे का समय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा।
एक बार खेले कृष्ण कन्हैया एक बार राधा रानी हो आनंद रहे यही सारे जहाँ पे जगत कान्हा हो एक बार खेले कृष्ण कन्हैया एक बार राधा रानी हो जियो गवैया जियो बजवैया जियो गवैया जियो बजवैया जियो गवैया जियो बजवैया जियो गवैया जियो बजवैया जियो पार्वती मोगो हो एक बार तेरे कृष्ण कन्हैया एक बार राधा रानी हो आनंद रहे यही सारे सारे जगत कान्हा हो एक बार खेले कृष्ण कन्हैया एक बार राधा रानी हो कान्हा से मिलने भोले जी आए कान्हा से मिलने भोले जी आए कंगन मिलन जब देवता हो ईश्वर खेले कृष्ण कन्हैया ईश्वर राधा रानी हो आनंद रहे यही सारे जहाँ पे जगते कान्हा हो ईश्वर खेले कृष्ण कन्हैया ईश्वर राधा रानी हो सबके हृदय में श्याम बसता है सबके हृदय में श्याम बसत है सबके हृदय में श्याम बसता है सबके हृदय में श्याम बसत है सबके हृदय में श्याम बसता है जीवन सबका मंगल हो ईश्वर खेले कृष्ण कन्हैया ईश्वर राधा रानी हो आनंद रहे यही सारे जहाँ पे जगते कान्हा हो ईश्वर खेले कृष्ण कन्हैया ईश्वर राधा रानी हो ईश्वर खेले कृष्ण कन्हैया ईश्वर राधा रानी हो ईश्वर खेले कृष्ण कन्हैया जय हो। शीतल जल की परिक्रमा कर रहे हैं, जले न शीतलीकरणम। सभी 2-5 मिनट के लिए कृपया बैठ जाएंगे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, आज के आनंद की जय। जय हो। आप दोनों भी स्वयं आरती का दर्शन कर लो। आत्म कल्याणार्थे आत्माभिवंदनम। सभी भक्त जनों को आरती की थाली पहुंचाई जाए। आज के इस उत्सव कथा और पूजन प्रभु की कृपा से संपन्न हुआ है। धन्यवाद के लिए प्रभु को प्रणाम करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। प्रभु आज हमने जो भी कुछ अच्छा किया आपको अर्पण करते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। 3 बार बोलते हैं श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। विष्णु स्मरणार्थ परिपूर्णतास्तु। जय हो। हमारे बीच में पूज्य महाराज श्री पंडित जी महाराज है, उनको मैं प्रणाम और धन्यवाद करता हूँ। उनका मिलन मुझे फिजी में जब श्यामल भाई के यहाँ भागवत कथा करने आए थे तब मुलाकात हुई थी, और फिर फेसबुक में भी उनका दर्शन होता रहता है। बहुत ही मधुर और सुंदर कथा करते हैं और साथ में बहुत सुंदर गाते भी है। और आज उनका दर्शन और यहाँ पदार्पण हुआ, इसकी मैं बड़ी बड़ी प्रसन्नता है। गृह परिवार को भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पंडित जी महाराज के आगमन की सुंदर आपने स्वागत और आमंत्रण पहुँचाया। और मैं रोनिल भाई से निवेदन करूँगा आगे का क्रम करें। जय हो।
धन्यवाद पूजनीय पंडित जी, आचार्य श्री माखन भट्ट जी। आज का भी कथा आपने बड़ा ही सुंदर रूप से किया, दिल गदगद हो गया। और हम जानते हैं भले भक्त लोग नाचे नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ध्यान परसों भी समय नाचने के लिए। मैं निवेदन करूंगा, आज कथा फल स्वरूप गुरुजी हमारे समक्ष में है, उनसे अनुरोध करूंगा कि 2-4 शब्द अवश्य कहें। मैं आपको माइक पास करता हूं। इधर आप शांत चित्त रूप से हो सके तो प्रसाद उठा करके गराज में लेकर चल दो, ताकि धीरे से वहाँ बांटने का कार्य करें। लेकिन आप सभी से निवेदन करेंगे कि थोड़ी देर यहाँ पर शांत चित्त रूप से और गुरुजी के कुछ वाक्य उसको सुने। 4 मिनट बोलूँगा। हमारे व्यास जी, सुखदेव मुनि महाराज जैसे आपने आपकी एक शब्द ऐसे स्फुटित हुआ, ब्राह्मण देवता जैसे बड़ी धीमी गति से अगर कोई टेप खोले तो सीमित जल भरे तलावा, इतने सरल स्वभाव से विनम्रता के साथ में कथा की प्रवाह जिस गति से आपने कहा है, सीधा अंतःकरण में जाकर के प्रवेश किया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और यही इच्छा था कि ये सिर्फ कथा सुनते ही रहे, क्योंकि बड़े श्रद्धा के रूप में आपने एक शब्दों का बड़े भाव विभोर के साथ में आपने भागवत जैसे महाग्रंथ का आपने वैल्यू समझकर और उस महाग्रंथ के आधार पर ही कथा का आपने अनुष्ठान किया। इसके लिए आपको बार-बार धन्यवाद गृह परिवार वालों को भी, जबकि अपने बड़े श्रद्धा के साथ में आप लोगों ने इस विशाल यज्ञ का अनुष्ठान किया। हो सकता आपका पुण्य, आपके पूर्वजों का पुण्य उदय हुआ है, जबकि अवसर प्राप्त हुआ है। भागवत कथा सब नहीं करा पाता है जहाँ पर प्रभु की इच्छा होती है। एक बार शंकर भगवान और माता पार्वती कहीं जा रहे थे, तो भगवान शिव जी अचानक से बैल से उतर गए और भूमि को प्रणाम करने लगा। देवी भगवती पूछी, स्वामी अचानक से आप यहाँ पर उतरकर ये भूमि को प्रणाम किया, यहाँ कोई महात्मा संत तो है ही नहीं, किसको प्रणाम कर रहे हैं? शंकर भगवान बोला, देवी यहाँ पर कई वर्ष पहले इस भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा हुई थी, कई वर्ष पहले। इसी स्थान को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। माँ भगवती प्रसन्न हो गई, फिर बैल पर बैठ गई। जाते जाते कुछ दूर ही नहीं पहुंच पाए, फिर भगवान भोलेनाथ बैल पर से उतर कर फिर प्रणाम करने लगे। तो माँ देवी भगवती पूछी, स्वामी क्या यहाँ पर भी कभी कथा हुई थी? भगवान शिव जी बोले, नहीं देवी, कथा हुई थी नहीं, अगले सप्ताह होने वाली है। मेरे कहने का भाव ये है कि भगवान की कथा हमारे जीवन की व्यथा को दूर करती है। ज्ञान वैराग भक्ति की कथा जब आनंद घाट हरिद्वार और सनक सनंद कुमार सुना रहे थे, तो साक्षात भगवान द्वारकाधीश पधारे और देवी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पंदन करती है। फूट फूट कर रोने लगी, स्वामी अब इस धराधर को छोड़कर आप वापस ना जाएं। भगवान कृष्ण कहा, देवी ये तो प्राकृतिक विधान है, हम आते हैं और जाते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, जब तक संसार में अधिक पाप होती तो हम आते हैं और जाते, तो प्राकृतिक विधान है। लेकिन मैं वादा कर रहा हूँ, आज से मैं अपना तेज श्रीमद् भागवत पर स्थापित कर रहा हूँ, और जहाँ जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा होगी मैं तो साक्षात मूर्ति मान लूंगा वहाँ पर। तो श्रीमद् भागवत कथा कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, साक्षात परमात्मा भगवान द्वारकाधीश है। रामायण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, रामायण साक्षात राम जी का स्वरूप है, वो विग्रह है। ये चर्चा विग्रह और अर्चा विग्रह है। चर्चा विग्रह हमारे स्वामी जी व्यास जी महाराज, सुखदेव जी महाराज, और जो अपने शब्दों से कहे हैं उसको चर्चा विग्रह कहा गया है। और भगवान की आकृति जो है उनका दर्शन करते तो अर्चा विग्रह है। तो इसी तरह साक्षात भगवान का तेज समाया हुआ है भागवत में। और ठीक इसी तरह देवी भक्ति के स्वामी मेरा स्थान बताइए, मैं कहाँ रहूं?
तो भगवान कृष्ण बोले देवी कई कई विशुद्धयन्ते भगवत कथा श्रवन्ति ते। आज गंगा के घाट पर जितने प्राणी आए हुए हैं, जितने भक्त लोग आए हुए हैं, जाओ सभी के मन में अपना तेज स्थापित कर दो। उसी दिन देवी भक्ति सभी भक्तों के मन मंदिर में स्थापित हो गई। तो कहने का भाव ये है, हमारा पंचभूति शरीर अलग है, आत्मा अलग है। भागवत गीता रामायण हमारा चिकित्सा शास्त्र है, हमारा हॉस्पिटल है। आधा मिनट बचा। हम लोग अप्लायंसेस खरीदते हैं ना, कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसका एक मैनुअल मिलता है कि आप उसको कैसे ऑपरेट करें, उसको कुछ बिगड़ जाए तो उसको कैसे आप उसको बनाए या उसका कैसे आप ऑपरेट करें। तो मशीन्स का है, लेकिन हमारा मनुष्य का मैनुअल ये भागवत गीता रामायण। जीना और मरना सब सिखाती है। इसलिए ये हमारा हृदय का ग्रंथ है। मेरे भाई बहन, इन्हीं शब्दों के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद परिवार वालों को दे रहा हूँ कि बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ में आप दोनों प्राणी ने इस कथा का अनुष्ठान किया। परमात्मा या पूर्ण आप परिवार के जीवन में एक संपत्ति और संतति बनाए। और ऐसे भक्तों के बीच में होकर हमारे ही मंडली है, हाँ हमारी ही मंडली है। और आप, मुझे अच्छा लगा कि आप हमारे मंडली में और अपने वाणी को पवित्र किया। इन्हीं शब्दों के साथ साथ सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, अपने वाणी से और हमारे साथ आकर यहाँ पर इस कथा मंडल की जो शोभा उसको बढ़ाई। अपने ओर से पूजनीय पंडित आचार्य मार्कंड भट्ट जी की ओर से और ग्रह परिवार की ओर से आपको हृदय से धन्यवाद। आज भी जितने भक्त यहाँ पर आए हैं, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और हार्दिक हार्दिक धन्यवाद अपनी ओर से, मंडली की ओर से और ग्रह मालिक मालकिन की ओर से देते हैं। आप सभी ने समय निकाल कर वेंसडे को आए और जो वेंसडे को मनाया यहाँ पर। और प्रिय श्रोतागण, वेंसडे के स्वरूप में हमने और आपने भगवान श्री कृष्ण की जो जन्म की लीला है उसको सुनी। और यहाँ से कल जो सुंदर कथा है, इससे और ज़्यादा सुंदर नहीं कहेंगे क्योंकि अभी तक भी कथा बहुत सुंदर था, लेकिन यही रूप में जो सुंदर कथा है कल भी आगे प्रिय श्रोतागण महाराज जी के मुखारबिंद से सुनेंगे। आज भी आप सभी के लिए प्रसाद है, महाप्रसाद है। कृपया आप सभी को इसे करें। मुख्य श्रोता ग्रस्त परिवार को आशीर्वाद और धन्यवाद देकर जाएं, ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। समय अनुसार हम और आप थोड़ी देर अगर हो सके तो कीर्तन करें। अंतिम शरण में मैं धन्यवाद खास रूप से श्री धीरेन्द्र जी को देना चाहूँगा, जो 4 दिनों से हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने बड़े सुंदर रूप से ढोलक वादक का जो क्रम है उसको निभाया और इस समय हमारा साथ दिया। हम चाहेंगे आप सभी को हम मिलकर उनको करतल ध्वनि से धन्यवाद दें। सभी को शुभ रात्रि। जय श्री राम, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।